अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। दुनिया के अंदर इंसान के दिल को खींच लेने वाली चीज़ों में से एक चीज़ वो कमाल है और दूसरी चीज़ जमाल है, तीसरी चीज़ एहसान है और चौथी चीज़ क़ुर्ब है। और ये चारों चीज़ें अल्लाह जल्ल शानुहु में बदरजे अतम पाई जाती है, अज़ल से अबद तक हैं। और फिर अल्लाह पाक अपनी कुदरत से जिनको इनमें से कुछ अता कर दे तो वो भी इसी तरह इंसान के दिल के करीब बन जाता है। चाहे किसी को अल्लाह जल्ल शानुहु कमाल से नवाजे, चाहे किसी को जमाल से नवाजे, या किसी के अंदर एहसान का जज्बा हो, या किसी को किसी से कुर्ब नसीब फरमा दे। अब अल्लाह जल्ल शानुहु ने दुनिया के अंदर इंसान की तामीर और इंसान की तरबियत के हवाले से अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो सिलसिला शुरू फरमाया, वो सिलसिला अल्लाह पाक ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल फरमाया। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने ता क़यामत आने वाले इंसानों के लिए रसूल बनाकर भेजा। इसलिए अल्लाह जल्ल शानुहु ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन तमाम खूबियों से नवाजा जिन खूबियों की वजह से इंसान का दिल उससे मुतासर होता है। अल्लाह पाक ने हर कमाल से नवाजा, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जमाल से नवाजा। वह साहिब कमालात भी है और साहिब जमाल भी है, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह की दी हुई है, लिहाजा अल्लाह के वास्ते हम मोहब्बत करते हैं। बराह रास्त मोहब्बत तो अल्लाह के साथ है, लेकिन जिन चीज़ों की निस्बत अल्लाह के साथ बन जाती है हम उससे अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करते हैं।
अब किताब तो कोई भी होती है, लेकिन जब कहा जाता है किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, तो अल्लाह के वास्ते उस किताब से मोहब्बत हो जाती है। इंसान उसको उठाता है, उसको चूमता है, सीने से लगाता है, उसको पढ़ता है। अब जब कहा जाता है रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल, तो अल्लाह के वास्ते अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत की जाती है। और जब कहा जाता है बैतुल्लाह, तो बैत तो घर को कहते हैं, कोई भी हो सकता है। जब अल्लाह की तरफ निस्बत हो जाती है तो अल्लाह के वास्ते उस घर के साथ मोहब्बत की जाती है। तो जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू ने ता क़यामत आने वाले इंसानों के जो रसूल बनाना था और आपको ख़ातमुन नबिय्यीन करार देना था, तो अल्लाह ने हर कमाल से नवाजा और हर जमाल से नवाजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल की ये हालत थी कि सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम बाज़ औक़ात बास फरमाते हैं, हम चाँद को देखते और हुजूर को देखते तो हमें हुजूर चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते थे। बल्कि बाज़ औक़ात कहने वाला कहता यक़ूलु नाइतुहु, कि जो हुजूर की सिफत बयान करने वाला है वो कहता रहेगा कि मैंने इस जैसा न इससे पहले किसी को देखा और न इसके बाद किसी को देखा। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह जल्ल शान ने बातिनी तौर पर कमालात से नवाजा था, इसी तरह एक इंसान होने की हैसियत से दुनिया का जो हुस्न हुआ करता है, अल्लाह जल्ल शान ने ज़ाहिर तौर पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हर किस्म के हुस्न से नवाजा था। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाहिर के एतबार से भी कामिल मुकम्मल और बातिन के एतबार से भी कामिल मुकम्मल और अकमल, यहाँ तक कि हज़रत साहबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब बयान फरमाते हैं तो फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक यतलअलउ, चमकता रहता था, तलअलुल क़मर लैलतल बद्र, बदर की रात जिस तरह के चांद चमकता रहता है, ऐसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता रहता था। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को जज़ाए खैर अल्लाह ताला फरमाए, उन्होंने हमारे लिए एक एक बात को महफूज करके रखा हुआ है। हमसे अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई पूछे कि वो किस तरह के इंसान थे, हम बता सकते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानहू जिस जिस्म से नवाजा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था उसकी तमाम खुसूसियात भी महफूज हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो जिस्म मुबारक था वो तो न ज़्यादा लंबा दराज कद वाले थे और न ज़्यादा पस कद वाले थे, लैसा बित्तवील वला बिलक़सीर, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मीडियम हाइट वाले थे, कदरे दराज। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मौजूदा था कि जब किसी जमात में खड़े हो जाते तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ऊंचे नज़र आते थे, ताकि लोगों को पता चले कि जैसे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जिस तरह बातिन तौर पर कमालात से नवाजा, ज़ाहिर तौर पर भी अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोटे बदन वाले नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक के बारे में आता है आज़ीमुल हम्मा, एतदाल के साथ बड़े सर वाले थे। अरब के माहौल में ये हुस्न की अलामत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत अरब के अंदर हुई, अरब के यहाँ ये खूबसूरती की अलामत होती है। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के बारे में आते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो थे लैसा बिजाअन वला सबतिन, न मुकम्मल तौर पर पेचदार न मुकम्मल तौर पर सीधा थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक थे उसमें हल्की सी पेचदारी, घुंघरालापन हुआ करता था। और आप सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल बढ़ जाते
तो कान की लो से तजावज़ करते, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कान की लो तक और कभी मोंडों तक, शानों तक बाल पहुंच जाते हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वासिअल जबीन, कुशादा पेशानी वाले थे, बारीक आबरू, चमकदार और गुंजान, और दोनों आबरू मिले हुए नहीं थे बल्कि दरमियान में एक फासला था। और यहां पर एक रग थी, जब गुस्से होते थे तो गुस्से की हालत में उभर जाती हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पलके व दराज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख मुबारक, उसके अंदर जो सियाही मुकम्मल सियाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल हल्के थे, हमवार थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक गुंजान बाल वाली थी। यहाँ तक आता है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जो गर्दन मुबारक के मुकम्मल हमवार और साफ सुथरे चमकदार, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो दांत मुबारक थे, फरमाया कि बिल्कुल साफ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने के जो दांत थे इसमें कदर फासला था। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तंग मुंह वाले नहीं थे, बाज़ मुहद्दिसीन इससे मुराद लेते हैं कि फसाहत वाले थे, लेकिन बात फरमाते हैं कि दुल्हन मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुंह मुबारक था वह मामूली सा फराख था, और ये अरब के यहाँ हुस्न की अलामत होती थी। और बुलंदी माइल नाक वाले थे, जिसके ऊपर चमक और नूर होता था, देखने वाले देता था कि ये तो बुलंद नाक वाले, लेकिन जब तवज्जो कर लेते थे और फिक्र कर लेता था, मालूम होता कि ये तो उसके ऊपर एक चमक है। हकीकत में ऐसा नहीं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो बदन मुबारक था, दोनों शानों के माबेन कदरे फासला था, जो कि हुस्न की अलामत है, जिस पर वाज़ेह होता है कि जो सीना मुबारक था वो भी चौड़ा था आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, और सीने से लेकर नाभ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कलाइयाँ थी वह दराज, और जोड़ की जो हड्डियाँ हैं ये बिल्कुल मजबूत और पुरगोश्त हथेलियाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, पाँव भी पुरगोश्त। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो उंगलियाँ मुबारक हाथों की पाँव की तनासुब के साथ लंबी। हुस्न की जो जो चीज़ बंदे के जहन में आती है आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर वो सारी चीज़ अल्लाह पाक ने जमा करवाई थी। जो तलवे सौल ये कदरे गहरे थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो रंग मुबारक था, लैसा बिल अब्यज़िल अमहक़, न मुकम्मल चूने की तरह सफ़ेद थे और न मुकम्मल जो थे वो गंदम, ऐसा नहीं थे, बल्कि फरमाया कि अब्यज़ सफ़ेद थे लेकिन सुर्खी माइल। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब चलते थे यूं चलते थे गोए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे, मजबूती के साथ कदम उठा के रखते थे। और जब किसी से बात करते और किसी की तरफ चेहरा मुबारक, रुख मुबारक अगर फेरना चाहते तो सिर्फ चेहरा नहीं फेरते, पूरा बदन आप मुबारक फेर देते थे उसकी तरफ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मौक़े पे फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन, अंबिया अलैहिस्सलाम का सिलसिला पर ख़त्म किया गया है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अजवदुन नासि सदरा, दिल के एतबार से सबसे बड़े सखी इंसान थे। व अस्दक़ुन नासि लहजतन, और बात करने के एतबार से सबसे ज़्यादा सच्चे इंसान थे। व अल्यनुहु मारिकतन, और तबीयत के एतबार से सबसे ज़्यादा नरम तबीयत वाले। एक मौका पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, मन रआहु बदीहतन
जो यकाएक अचानक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखता, हाब्बहु मरऊब हो जाता। लेकिन पैदा खालतहु मारिफतन अहब्बहु, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वही शख्स खुल मिल के बैठ जाता था, खल्त मल्त हो जाता, आपकी मजलिस में आना जाना हुआ करता था, तो जब आप हुजूर पाक को करीब से पहचान लेते थे, अहब्बहु सबसे ज़्यादा अपना महबूब बना लेते थे। इससे बाद से मनकूल है, अल्लाह के रसूल आप पर ईमान लाने से पहले पहले सबसे ज़्यादा मकबूज हमारी नज़र में आप ही थे, लेकिन जब से ईमान लाए सबसे ज़्यादा महबूब आप ही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह जल्ल शानहू ने तो हम पर यह एहसान किया, ऐसा बाकमाल नबी अल्लाह पाक ने अता फरमाया कि अल्लाह जल्ल शान ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत और नबूवत पर दलील के तौर पर जो मौजिज़ा भी अता फरमाया, वो सबसे बढ़कर आला मौजिज़ा, वो इल्मी मौजिज़ा कुरान मजीद की शक्ल में अता फरमाया। लेकिन मैं सोचूं कि उम्मती होने की हैसियत से अल्लाह जल्ल शानहू ने मुझे जिस नबी का उम्मती बनाया है, मैंने उम्मती होने की हैसियत से मुझ पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ के हवाले से जिम्मेदारियाँ आयद होती है, आया मैं वो जिम्मेदारी निभाता हूँ या नहीं निभाता हूँ। अल्लाह ने वो शान वाला नबी हमें अता फरमाया कि एक तरफ एक पैगम्बर अल्लाह से मांग रहे हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरा सीना खोल दे, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने बगैर मांगे बिन मांगे पहले से सीना खोल दिया, अलम नशरह लका सदरक। अब अल्लाह पाक ने हमें ऐसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नवाजा है, लेकिन आया हमने भी उम्मतियत का हक़ अदा किया या नहीं किया? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा जमे इस पर तफसीली बात करेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।